दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया के अंदर जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है उसके नए इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए गए हैं 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए। अब ये देखेंगे आप यहाँ पर जो काफ़ी सारी स्कीम्स है उसके इंटरेस्ट रेट सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 3 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है और उसी के साथ में आप देखेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उसके भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, कितना पैसा आप जमा करवा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि कितना पैसा आप जमा करते हैं कितना पैसा आपको वापस मैच्योरिटी पे मिलेगा। साथ ही साथ ये कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और भी इसके क्या क्या रूल्स है, टैक्स के रूल की बात करेंगे, बीच में पैसा आपको चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे यहाँ पे आपको जानकारी जो है वो पूरी कंप्लीट डिटेल में दी जाती है। चाहे पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम हो, गवर्नमेंट की कोई दूसरी स्कीम हो, बैंक की, या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट, ऐसी जगह की स्कीम आपको बताई जाती है जहां पे आप अपना पैसा एकदम सेफ तरीके से जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये वीडियो थोड़ा भले ही बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको सारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस स्कीम से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन लोग इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो देखिए उसकी बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज से आप इसमें अकाउंट खुलवाएं, क्यों आपको खाता खुलवाना चाहिए। तो देखिए जब भी ये स्कीम चालू करी गई थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था किसी भी घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई को रिलेटेड, उसकी शादी को लेकर के जो भी खर्चे होंगे उसकी तैयारी उसके पैदा होने से ही आप करना शुरू कर दें। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया है जहां पे आप हर महीने हर साल कुछ भी पैसा डाल डाल के जमा करते जाएं, ताकि जब वो बेटी 18 साल या 21 साल की हो जाए उस टाइम पे वो जो पैसा है बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा अगर आप शुरू से ही प्लानिंग लेकर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है। अकाउंट खोला जा सकता है किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पे। अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है उसके नाम पे ही केवल अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाते खोले जा सकते हैं और एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन खाता खोल सकता है। अब देखिए 2 से भी ज़्यादा खाता खोलने की सुविधा मिल जाती है। वो कब होगा, जब जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। दूसरे केस में पहले एक बेटी पैदा हो गई, उसके बाद में दूसरे केस में 2 जुड़वा बेटी पैदा हो जाती है तो उस परिवार में 3 अकाउंट खोलने की भी सुविधा मिल सकती है। तो वो आप कंडीशन देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो अकाउंट है गार्जियन खोलेगा, यानी कि जो बेटी है उसके माता या फिर उसके पिता जो भी है वो एक जना है वो अकाउंट को मैनेज करेगा। उसमें हर महीने हर साल जितना भी पैसा डालना है वो डाल सकते हैं, उसकी बात अपन करेंगे। और जैसे ही गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो अकाउंट जो है उसके खुद के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो खुद भी उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की सुविधा मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। तो देखिए कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और देखिए आज से कुछ समय पहले इस स्कीम का मिनिमम अकाउंट 1000 रुपये था, यानी कि कम से कम आपको 1000 रुपये जमा करके खाता खोलना होता था। लेकिन अब 250 रुपये ही कर दिया गया है। तो आप 250 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं या बैंक के अंदर जा सकते हैं। इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल नेशनलाइज बैंक है उनके अंदर आपको सुविधा मिल जाती है ये अकाउंट खोलने की। उसी के साथ साथ मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा होता है, आगे बात करेंगे। यानी कि हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, उससे कम करना चाहें कर सकते हैं। कम से कम आपको 250 रुपये जमा करना पड़ेगा हर साल। यानी कि आज आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको मन में है इस साल में 1000 रुपये जमा करने की, आप कर सकते हैं। दूसरे साल में आपके पास ज़्यादा पैसा, आप ज़्यादा जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। कम करना है तो कम से कम आपको 250 रुपये डाल देना है, वरना आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। तो अकाउंट बंद ना हो इसलिए आपको हर साल क्या करना है, कम से कम 250 रुपये जमा
करवा देने हैं अगर आपने खाता खुलवा रखा है। तो देखिए अगर आप 250 रुपये जमा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर से आपको अकाउंट को जो है वो चालू करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो 250 रुपये है वो तो देने ही पड़ेंगे, उसके साथ में 50 रुपये की आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी हर साल की। यानी कि आपने 4 साल तक पैसे जमा कराए, फिर बीच में आपने 5 साल तक पैसे जमा ही नहीं कराए, आप भूल गए, तो 5 सालों का आपको 250 रुपये तो जमा करना ही पड़ेगा। वो जमा जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, वो आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा। लेकिन जो आप 50 रुपये की पेनल्टी देंगे ना हर साल की, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलती ना करें, अकाउंट खुलवा लिया है, कम से कम 250 रुपये, साल का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बहुत कम होता है, 250 रुपये आप डालकर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हर साल 1.5 लाख रुपये भी जमा कर सकते हैं। और जो अकाउंट है उसके अंदर आपको 15 सालों के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। हर साल अलग अलग अमाउंट डाल सकते हैं आप, 1.5 लाख भी डालना चाहें, 1.5 लाख रुपए भी डाल सकते हैं। तो 15 साल तक अगर आप 1.5 लाख रुपए भी डालते हैं तो लगभग आप 22.5 लाख रुपए इस खाते में जमा कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आप 250 रुपये से कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट था 8%। 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट हो चुका है 8.2%। यानी कि अब इसमें आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 8.2% से आपका पैसा जो है वो ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करता है? ईयरली बेसिस पे आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता जाएगा। यानी कि आपने देखिए 1 लाख रुपए जमा कराए, आज 1 साल पूरा हो गया, 1 लाख के ऊपर आपको 8.2% ब्याज मिल जाएगा। आपको पैसा पे ब्याज मिला लगभग 8200 रुपये, तो अगले साल आपका पैसा कितना हो गया? 1,08,200 रुपये। अब अगले साल ये ग्रो करेगा, इस पे 8.2% का ब्याज मिलेगा। ऐसे करते करते 15 सालों तक, जैसे कि आपको बताया, जमा करना होता है। अब देखिए दूसरे साल में आप 1 लाख और जमा कर देंगे तो आपका पैसा हो गया 2,08,000 रुपये। इस पे आपको ब्याज मिलेगा 8,000 का, लगभग आपको 16,500 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ऐसे पैसा जो आपका बढ़ता जाएगा। 15 सालों तक आपको पैसा इसमें जमा करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड अलग है, उसकी भी बात अभी करेंगे। और इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट है हर 3 महीने से जो रिवाइज करती है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, ये वाला आप पेज देखेंगे, ये गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को रिलीज़ किया था। ऐसा हर 3 महीने में गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट रिलीज़ करती है। बहुत ज़्यादा केसेस में सेम इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी से बढ़ा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी आपको 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी के अलावा कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए 5th डेट से लेकर एंड ऑफ मंथ में जिस दिन भी आपका कम से कम बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। मंथली जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होएगा। यानी कि आपका देखिए जनवरी के अंदर है ना, अपन बात करते हैं, आपने 1 तारीख को पैसा जमा कर दिया 1 लाख रुपए, तो आपको जनवरी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 6 तारीख को पैसा जमा किया ना जनवरी में 1 लाख रुपए, तो आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये होती है दिक्कत अगर आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपना पैसा जमा नहीं करते हैं। फरवरी से आपको ब्याज हर महीने का मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस महीने में भी आप पैसा जमा कर रहे हैं ना, वो 1 से लेकर 5 के बीच में जमा करें, ताकि उस महीने का भी आपको पैसा मिल जाए। 1 साल के अंदर काफ़ी बार आप पैसा डाल सकते हैं। आपने जनवरी में डालना है, जनवरी में डाल सकते हैं, फरवरी में फिर से डालना है, फिर से डाल सकते हैं। आप कितनी बार भी पैसा डाल सकते हैं। आप चाहें एक साथ 1.5 लाख रुपए डालना चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं आप। वो महीने में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, आप अप्रैल में चाहें तो अप्रैल में डाल दें, या आप लास्ट में मार्च में डालना चाहते हैं मार्च में डालें, कभी भी डालें। पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, पूरा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कभी भी कितना भी पैसा आप डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया 1.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका पैसा जमा होएगा इस स्कीम के अंदर। अब बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के रूल की। तो देखिए इंडिया के अंदर मेनली जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, काफ़ी लोग उसको पीपीएफ मानते हैं टैक्स सेविंग पर्पस से, क्योंकि पीपीएफ के अंदर काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 7.1%, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8.2%, और दोनों के जो टैक्स रूल है ना एकदम सेम है। यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगी। सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि लेट्स से आपकी इनकम 7 लाख रुपए है ना, आप इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए डालकर ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपकी इनकम में से 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी इनकम मानी जाएगी 5.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर ही आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो इस तरह से आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा जमा करवाते हैं। जितना पैसा जमा कराएंगे उस साल के अंदर उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वहीं इस स्कीम से जितना भी इंटरेस्ट आप कमाएंगे ना, पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। कोई भी टैक्स आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर नहीं देना है। जो 8.2% से आप ब्याज कमाएंगे, पूरा
टैक्स फ्री होने वाला है। वहीं मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा पूरी तरह से टैक्स फ्री है, कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, मतलब जितना इंटरेस्ट है सारा आपको दे दिया जाएगा, उसमें से टीडीएस टैक्स कुछ भी नहीं कटेगा। यानी कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप कंपेयर करेंगे ना, पूरा पूरा आपको 1.1% का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो पीपीएफ में अकाउंट है ना अगर आपका, तो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट ना करके आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करें अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो। अब बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंडिया के अंदर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, बाकी स्कीम्स के अंदर क्या रूल होता है, अगर आप पार्शियल या बीच में पहले पैसा निकाल रहे हैं ना तो पेनल्टी लगती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। आप जो पैसा निकालेंगे ना उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगी, जितना ब्याज आपका बना है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है, जैसा कि आपको पता है इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आपको बीच में पैसा निकालने की भी सुविधा मिल जाती है। क्या क्या है आइए समझते हैं। देखिए कुछ कुछ केसेस में अलाउड है। कब अलाउड है? अगर गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाती है या फिर वो 10वीं कक्षा पास कर लेती है, उस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? 50% बैलेंस पिछले साल तक। यानी कि आपका देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अपन बात करें, 23-24 यहाँ पर आपका एंड होता है ईयर, उस टाइम पे आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा था 5 लाख रुपए, तो इसका 50% यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए जो है वो आप अगले साल के अंदर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं उस अकाउंट में से, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो देखिए बहुत अच्छा रूल है। 10 साल की उम्र में भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो 18 साल यानी कि लगभग 8 साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा, उसके बाद में बिना पेनल्टी के आप पैसा निकाल पाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो निकालने के लिए एक और कंडीशन दी गई है, मैक्सिमम आप एक इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं 1 साल में, यानी कि 1 साल के अंदर आपको पैसा चाहिए तो एक बार ही निकाल सकते हैं, और ऐसा आप 5 सालों तक निकाल सकते हैं। यानी कि हर साल आप पैसा निकालना चाहें, थोड़ा थोड़ा आपको पैसा चाहिए तो निकाल सकते हैं। किस कंडीशन में निकाल सकते हैं? गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसके लिए आप पैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट आपको बता देते हैं कितना पैसा आप निकाल सकते हैं। 50% तो अपन ने बात करी, उसी के अलावा जिस भी एजुकेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जो भी फीस लग रही है ना, वो फीस आपको जो पेमेंट करना है उसके लिए आप सारा पैसा इस अकाउंट से निकाल सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था, शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए पैसा जो है वो इकट्ठा करना, तो ऐसे टाइम पे आप बिना पेनल्टी के पैसा निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट क्लोजर की। प्री मैच्योर यानी कि समय से पहले आपको खाता बंद करना पड़ जाए तो क्या क्या कंडीशन है। देखिए अकाउंट को आप समय से पहले बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिस कंडीशन में अकाउंट को बंद करने की सुविधा मिल जाती है। जैसे कि अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इमीडिएट अकाउंट को बंद किया जा सकता है। उसके अलावा 5 साल तक अकाउंट को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अकाउंट बंद हो सकता है किस किस कंडीशन में? अगर जो है अकाउंट होल्डर को जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जानलेवा साबित हो सकती है, तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद किया जा सकता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे। उसके अलावा जो गार्जियन है जो अकाउंट को मैनेज कर रहा है उसकी ही मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद किया जा सकता है। बाकी अदर कंडीशन में आप नॉर्मल कंडीशन में देखें अकाउंट को बंद करना, तो अकाउंट को समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया पैसा चाहिए तो आप पैसा पहले निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो अकाउंट की जो उम्र है वो है 21 साल की, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया 15 सालों तक तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद में भी 6 साल आपका अकाउंट पड़ा रहेगा, वो पैसा कंपाउंडिंग होता रहेगा, वो पैसा बढ़ता जाएगा अकाउंट में पड़ा है तो 21 साल पूरे हो जाते हैं, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा उस अकाउंट में जितना भी होता है। उसके अलावा एक कंडीशन में और अकाउंट को बंद किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? अकाउंट होल्डर की अगर शादी हो रही है, जो भी गर्ल चाइल्ड है उसकी अगर शादी हो जाती है 18 साल की उम्र के बाद में, तो 1 महीना पहले शादी से या फिर शादी के 3 महीना बाद तक अकाउंट को बंद करके वो पैसा निकाला जा सकता है। तो जैसा कि बताया इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? शादी के लिए, मैरिज या फिर एजुकेशन के लिए। तो देखिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो आप बीच में पैसा निकाल सकते हैं, जितनी भी फीस वगैरह है उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। शादी के लिए पैसा चाहिए तो आप अकाउंट को बंद करके शादी के लिए पैसा भी निकाल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। आपको जिस पर्पस से अकाउंट खोला गया था वो पर्पस करने के लिए आपको पैसा देने के लिए पूरी छूट है। एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप पैसा निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे, आपका अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा। शादी के लिए चाहिए तो अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में नहीं, 21 साल पूरे हो गए, आपका पैसा आपको वापस
मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। जैसे कि आपको बताया था, पैसा आप जो जमा करेंगे उस पर ब्याज बनेगा, वो पैसा आपका एंड हो जाएगा, उसमें फिर आप और जमा कर देंगे, ऐसे ऐसे ग्रो होता जाएगा। तो इसके कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए, अगर आप हर महीना 1,000 रुपये इस स्कीम में जमा करेंगे ना, तो यानी कि आप साल में कितना जमा कर देंगे, 12,000 रुपये जमा कर देंगे। 12,000 आप 15 सालों तक जमा करेंगे तो मैच्योरिटी पे आपको पता है कितना पैसा मिलेगा, 21 साल बाद में 5.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, अगर आप हर महीना 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो। वहीं अगर आप हर महीना 5,000 रुपये जमा करेंगे ना, ये देखिए एस्टिमेटेड कैलकुलेटर लिया है हमने। यहाँ पर क्या है कि हमने जो एस्टिमेट किया है कि सारा पैसा अपन ने स्टार्टिंग में जमा कर दिया, आप बीच में कभी भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो अपन ने कैलकुलेशन में लिया है वो आप उसी डेट पे जमा करें, आपको उतने ही महीने का ब्याज मिलेगा। हो सकता है आप अलग डेट पे जमा करें, अलग महीने में जमा करें, क्योंकि आप देखिए फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल के अंदर और एंड होता है मार्च के अंदर। आप अप्रैल में भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप मार्च में भी जमा कर सकते हैं, साल तो वही काउंट होगा, लेकिन महीने अलग अलग हो जाएंगे तो उससे इंटरेस्ट में इफेक्ट आ जाएगा। बाकी आप देखेंगे 1,20,000 रुपये, यानी कि हर महीने आप 10,000 रुपये डालेंगे तो आपको जो अमाउंट है वो 55 लाख रुपये से भी ज़्यादा मिल जाएगा। वहीं अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप 69,27,000 यानी कि 69,27,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे कब, यानी कि 21 साल के बाद में। अब देखिए शादी के केस में आप पहले पैसा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, तो ये अमाउंट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि आप कम साल पहले ही पैसा निकाल लेंगे, या फिर आप एजुकेशन के लिए बीच में पैसा निकालते वगैरह हैं तो उस कंडीशन में ये अमाउंट डिफ़र कर सकता है। बाकी आपको कैलकुलेटर चाहिए तो एक्सेल का कैलकुलेटर है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कैलकुलेटर वाली फाइल मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना अमाउंट डालकर चेक कर सकते हैं। आप 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 50,000, 20,000, 30,000 जो डालना चाहते हैं, कितना भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो खुद से चेक कर सकते हैं उस फाइल के अंदर। बाकी आपको यहाँ पर मोटे तौर से बता दिया, इतने पे इतना मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट 8.2% है। बाकी आप खुद से भी कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। कैलकुलेटर फाइल चाहिए आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगा, आपको एक्सेल फाइल भी मिल जाएगा, आप दोनों देख सकते हैं। जो आपको चेक करना हो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं, कमेंट में आप अपने शहर का नाम जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कौन से शहर से लोग हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।